ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 91वां सर्ग। जटायु और रावण का घोर युद्ध और रावण के द्वारा जटायु का वध। जटायु का ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमरस में भरकर उस पक्षी राज की ओर दौड़ा। उस समय कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उस महासागर में दोनों एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए दो मेघदंड आपस में टकरा गया। उसी समय गिद्ध और राक्षस में वह बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो दो पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए। रावण ने महाबली गिरिराज जटायु पर नालिक, नराज तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ की। पक्षीराज गिरिज जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूह को तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उस महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो काल दंड के समान भयंकर थे। महापरिक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए उन सीधे तीखे पैने और भयंकर बाणों द्वारा, जिसके मुख पर कांटे लगे हुए थे, गिरिधराज को छत विच्छत कर दिया। जटायु ने देखा कि जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी है और नेत्रों से आंसू बहा रही है। उन्हें देखकर गिरिधराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों के प्रवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण से रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध में भर गया। दूसरा धनुष हाथ में लेकर सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उसी समय उस युद्ध स्थल में गिरिधराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होते थे। उन महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया। अब पंजों के मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने भी उसे पंखों से मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने सम्रांगन के 50 से मुख वाले वेदशाली गधों को, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। तदंतर अग्नि के भांति दीप्तिमान मणिमय सोपान से विचित्र रंग वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणी संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा के भांति सुशोभित छत्र और चौवर को भी उसने धारण करके राक्षसों के साथ ही वेगपूर्वक मार गिराया। फिर उस महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोच को मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए, सारथी भी काल के गाल में समा गया, तब रावण सीता के गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने पर रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गिरिराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देखकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ और मैथिली को लिए वह फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा, उसी समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए, किंतु एक तलवार उसके पास रह गई थी। उसे जाते देखकर महातेजस्वी गिरिराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, मंद बुद्धि रावण, जिसके बाणों का स्पर्श ब्रज के समान है, उन श्री राम को, इस धर्म पत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ले जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा है, उसी प्रकार तुम मित्र, बंधु, मंत्री, सेना और परिवार सहित विष पान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरे हो। तुम काल पास में बंध गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांस युक्त बंसी को अपने वध के लिए निकल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए सीता का अपहरण करते हो। रावण कुकुश कुलभूषण रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने अपराध किए गए इस अपराध जनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जैसा लोक निंदनीय कर्म किया है, यह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेता। रावण, यदि सूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो, मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मारकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसा तुम्हारा भाई कर सोया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुम्हें भी विनाश के लिए वैसा धर्मपूर्ण कर्म को अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता के पाप का फल संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र और तथा भगवान स्वयंभू
ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस समय दशग्रीव की पीठ पर बड़े बेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर अंकुश से छेद कर रहा। नख नख, पांख और चोंच यही जटायु का अधिकार थे। वो नखों से खुरोचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गिरिदास ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब राक्षस रावण कांप उठा, क्रोध के मारे उसके ओंठ फड़कने लगे। उसी समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाई गोद में करके अत्यंत पीड़ित होकर जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस वार को बचाकर शत्रु दमन गिरिराज जटायु ने अपने चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाहों भुजाओं को उखाड़ लिया। उन बाहों के कट जाने पर बाबे से प्रकट होने वाली विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों के भांति तुरंत नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया और गिरिराज को क्रोधपूर्वक मुक्कों और लाठों से मारना आरंभ किया। उसी समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होते रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के पराक्रम करने वाले जटायु को दोनों पंख, पैर तथा पार्श्वराज काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महागिरी जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब तो वो थोड़ी देर के मेहमान था। अपने बांधों के समान जटायु को खून से लथपथ होकर देख, पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उसकी ओर दौड़ी। जटायु का शरीर कांति की नीले मेघ के समान काली थी, छाती का रंग श्वेत था। वो बड़े पराक्रमी थे, तो भी उसमें बुझे हुए दावा नल के समान पृथ्वी पर पड़ गए। लंकापति ने रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदंतर रावण के बेग से रोदे जाकर धराशायी हुई जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनकनंदिनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के अरण्य कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ।